डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्य आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग क्लास में आपका रिकॉर्डिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का हम लोगों ने टाइप 1 जो आपका अल्फाबेट टू नंबर्स और सिंबल पढ़ चुका था, टाइप 2 जो अल्फाबेट टू अल्फाबेट पढ़ा था। अब उसमें टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में। इससे लगभग एग्जाम में 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसी के फॉर्मेट पर ये सारे कुछ व्हाइट बोर्ड में लिख दिया गया है। ठीक है, इससे ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या लिखा रहेगा एग्जाम में। जैसे दिया रहेगा नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह और उसके बाद अंक प्रतीकों के 4 संयोजक 1 2 4 दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि निम्नलिखित अंक प्रतीक कोड और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह को सही निरूपित करता है। उस संयोजन के अक्षरांक उत्तर के रूप में दर्शाएं। यदि कोई भी संयोजन अक्षरों के समूह को निरूपित नहीं करता है तो आपका आंसर 5, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये टेबुलर फॉर्म मतलब इसमें अक्षर दिया गया है अल्फाबेट। ठीक है, लेटर L T B E F R P H I J N A Q D U और इसके सैंपल्स अंक के आपका नंबर्स और क्या होता है कोड दे दिए गए हैं। L का मतलब कोड क्या किया गया 3T का 5B का #E का 4F का आपका किया गया है 2R का 1P का 9H का %I का $, J का 6N का 7A का 8Q का स्टार, D का एरो, U का @ ये आपका कोड का डिकोड बता दिया गया है। अब इस टेबुलर फॉर्म जो कोड का डिकोड दिया गया है उससे संबंधित 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस है और उसके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी ऑप्शंस में आपको जवाब देना है। ठीक है, यहां तक तो बात हुई इसकी ना। देखिए अगर और ये बनाने के लिए आपको कुछ शर्त लगाए गए हैं कि अगर इस कोड का डिकोड करना है तो आपको कुछ शर्त का पालन करना पड़ेगा। वो शर्त क्या है देखेंगे, कंडीशंस जिसको इंग्लिश से बोलते हैं। क्या लिखा गया, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। स्वर का मतलब वोवेल और व्यंजन का मतलब क्या होता है कॉन्सोनेंट, जो हमने यहाँ टॉप लिख दिया गया। ये जो लाइन लिखा गया है इसको हमने डिकोड कर देने। क्या कर रहे हैं, 1 नंबर कंडीशंस में क्या लिखा गया है आपका कंडीशन बोला गया है कि अगर फर्स्ट लेटर्स आपका वोवेल मिलेगा और अंतिम अक्षर लास्ट, L फॉर लास्ट, ठीक है, अगर लास्ट लेटर क्या मिलेगा कॉन्सोनेंट, तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। मतलब फर्स्ट वाले कोड लास्ट में और लास्ट वाले फर्स्ट में चले जाएंगे। ठीक है ना, कंडीशंस 2 में आपका दिया गया है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों वोवेल स्वर है, स्वर मतलब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, अगर दोनों वोवेल होंगे, ठीक है, तो बोला गया दोनों को कॉपीराइट में कोड कर दिया जाएगा। मतलब दोनों को कॉपीराइट में कर दीजिए। आई बात समझ में ना। 3rd नंबर में बोला गया है C3 में क्या बोला गया है, यदि पहला और अंतिम, यदि पहला अक्षर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड में कोड करेंगे। तो पहला अक्षर मतलब अगर फर्स्ट लेटर आपका क्या रहेगा कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला कॉन्सोनेंट रहेगा और आपका अंतिम अक्षर वोवेल रहेगा, तो दोनों को स्वर के रूप में कोड करना पड़ेगा। तो मतलब इसका जो कोड होगा इसी कोड में लास्ट वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का जो कोडिंग डिकोडिंग ये जो आपका लिखा गया था इसको हमने कोड कर लिया। ठीक है, तो अगर ये शर्त को फॉलो करेगा तो इस शर्त को फॉलो करते हुए हमें कोड का डिकोड करना है। और जो कोई आपका जो क्वेश्चंस में अगर वो कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, जो जिसका दिया वो वही जवाब दे देंगे। ठीक है, आइए चलिए अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। क्या लिखा गया, पहला हम लोग को कोडिंग का डिकोड करने के लिए लिखा गया TFJNLA। तो T देखिए पहले कंडीशन चेक करेंगे, पहला लेटर हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, अंतिम लेटर क्या है वोवेल। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल, देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल मतलब इसमें हम लोग कौन सा कंडीशन लग रही है, कंडीशन 3। अगर बोला गया फर्स्ट एंड लास्ट, पहला लेटर कॉन्सोनेंट और अंतिम लेटर आपका वोवेल होगा, तो किसी कैसे कोड करेंगे, ये वाले जो ए का कोड होगा उसी कोड में हम लोग किसका कोड करेंगे, टी का करेंगे। नहीं,
चलिए ए का मतलब ढूंढेंगे, ए का 8 लिखा गया मतलब टी के प्लस बी भी 8, ए का प्लेस पर भी 8। ठीक है, अब चलिए विकल्प में कहीं लिखा गया है 8, इसमें नहीं है, ये तो पहला नंबर लेटर नहीं होगा, दूसरा में लिखा गया नहीं है, तीसरा में लिखा हुआ है, चौथा में, पांचवा में नहीं। ठीक है, तो मतलब ये 3 नंबर होने वाला संभावना ज्यादा है। चलिए देखेंगे एफ का मतलब क्या लिखा गया है, ढूंढेंगे। एफ का मतलब आपका 2 लिखा गया है, जे का मतलब क्या लिखा गया है, जे का मतलब 6 लिखा गया, एन का मतलब क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया, एल का मतलब 3 लिखा गया था। चलिए क्या होगा, मैच करेंगे 8 2 6 7 3 8, आगे आपका ऑप्शन 3 आएगा समझ में। तो ये जो कंडीशंस फॉलो करेंगे उस कंडीशंस को देख करके हमें कोड का डिकोड करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आपका क्या कोड डिकोड करने के लिए कहा गया है, ई एफ यू एच डी आई। पहले कंडीशन चेक करेंगे, पहला लेटर हमारा क्या है, वॉवेल है, अंतिम लेटर क्या है, वॉवेल है, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स क्या है, दोनों वॉवेल्स है। इस तरह कंडीशन दिया हुआ, देखिए पहला लेटर और अंतिम लेटर दोनों वॉवेल होगा, तो कौन सा कंडीशन लग रहा है हमारा, 2 नंबर। तो 2 नंबर कंडीशंस में क्या बोला गया, पहला और अंतिम लेटर अगर वॉवेल होगा तो उसे इसके जो कोड है उस कोड में ना करके किसमें करेंगे, कॉपीराइट में। मतलब इन दोनों का कोड हम लोग किसमें कर दे रहे हैं, कॉपीराइट में कर दिए। ठीक है, चलिए कॉपीराइट से कहीं ऑप्शन स्टार्ट है, पहला में नहीं है, कॉपीराइट ऑप्शन खत्म, दूसरा में डॉलर है, तीसरा में नहीं है, चौथा में देखिए कॉपीराइट दोनों से स्टार्ट है। चलिए देखिए आगे चले, एफ का मतलब क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यू का मतलब ढूंढेंगे क्या दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, एच का मतलब ढूंढेंगे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, डी का मतलब ढूंढेंगे क्या दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कॉपीराइट टू @% एरो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, 4 नंबर हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसका कोड का डिकोड करेंगे। आगे चले, देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, RPIUBL। ठीक है, तो पहला हमारा कॉन्सोनेंट, लास्ट वाला भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट वॉवेल 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 कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट का इस तरह का कहीं भी वो कंडीशन नहीं लगाया गया है। तो जब कंडीशन नहीं लगाया गया तो जो जिसका कोड किया गया है उसी का हम लोग डिकोड कर देंगे केवल। चलिए आर का मतलब देखेंगे, आर का मतलब क्या लिखा गया है, 1, और एल का मतलब क्या लिखा गया है, ढूंढेंगे हम लोग, एल का मतलब 3 हुआ, तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 3 है, ये नहीं होगा, 1 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब संभावना इसी का है। चलिए पी का मतलब ढूंढेंगे क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद क्या होता है, आई का मतलब क्या हुआ, डॉलर दिया हुआ है, फिर उसके बाद यू का मतलब क्या दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, बी का मतलब क्या दिया हुआ है, हैश दिया हुआ। चलिए चेकिंग करेंगे तो $19 @ क्या ऑप्शन है आपका, 1 नंबर ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार है आपका। देखिए क्या लिखा गया आपका, JQEBFI, तो पहला लेटर हम लोगों का क्या है, कॉन्सोनेंट, अंतिम लेटर क्या है, वॉवेल। कंडीशंस को क्या चेक करेंगे, पहला कॉन्सोनेंट अंतिम वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट अंतिम वॉवेल, तो कौन सा कंडीशंस हम लोगों का लगेगा, कंडीशंस 3 लगेगा। इसमें कंडीशन 3 लगाएंगे हम लोग, तो कंडीशन 3 में क्या बोला गया है कि जो लास्ट वाले कोड होगा उसी से कोड से हम लोग पहला वाला कर देंगे ना। तो आई का कोड क्या किया गया है, डॉलर, तो मतलब इसी कोड से हमें जे का कोड करना पड़ेगा। जे का कोड देखिए 6, तो 6 नहीं करेंगे, अंतिम वाले कोड से कोड करने को कहा गया, मतलब इसका भी कोड क्या होगा, डॉलर होगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का दोनों डॉलर, ये पहला वाला स्टार्टिंग डॉलर से नहीं है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला स्टार्टिंग है नहीं है, चौथा वाला स्टार्टिंग है नहीं है, पांचवा वाला नहीं देखेंगे। चलिए क्या दूसरा नंबर में दिया हुआ है, चलिए दूसरा को चेक करेंगे क्या होगा। क्यू का मतलब क्या लिखा गया आपका, स्टार लिखा गया है, क्यू का मतलब, ई का मतलब ढूंढेंगे क्या लिखा हुआ है,
आपका क्या ई दिया हुआ दिख रहा है, 4 लिखा गया है। चलिए बी का मतलब क्या लिखा गया है, हैश लिखा गया है। और एफ का मतलब आपका क्या लिखा गया है, एफ का मतलब 2 लिखा गया। मतलब मैच करेंगे $*4#2 मतलब 2 नंबर ऑप्शन हमारा समझ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसका कोड का डिकोड कर दे जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया, फर्स्ट लेटर वॉवेल एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का कहीं पढ़ लूंगा, देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर वॉवेल और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होंगे तो उसका कंडीशन बनाया गया क्या, दोनों का कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डी का कोड चला जाएगा इसके प्लेस पर और इसका कोड कहां चला जाएगा, आपका u का कोड डी के प्लेस पर चला जाएगा। तो चलिए u का कोड क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे, u का मतलब हुआ @ और d का कोड क्या लिखा गया हम देखेंगे, एरो दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो जैसे है उसके बाद अरेंज करेंगे हम लोग। आइए, तो एरो @ से कोई स्टार्ट हुआ है, कहीं पहला नंबर नहीं स्टार्ट है, एरो @ से नहीं, देखो एरो @ ये नहीं होगा, मतलब 3 नंबर चेक कर सकते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद क्या देंगे, H का मतलब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, H का मतलब आपका दिया परसेंटेज, F का मतलब क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, R का मतलब देखेंगे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, N का मतलब क्या लिखा गया हम लोग देखेंगे, N का मतलब 7 लिखा गया। तो मतलब इसका जो कोड डिकोड हुआ, एरो परसेंटेज 217 एरो परसेंटेज 217 कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, 3 नंबर सही हुआ। तो देखिए ये कितने ही आसान है, अगर थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो ये 5 के 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, इसका फिर हम लोगों ने इसका टेबलर फॉर्म का टाइप 1 अल्फाबेट वाला पढ़ा, इसके बाद हम लोग नंबर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका टाइप 2 देखेंगे। देखिए उसके बाद उसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखिए कैसे सेम उसी प्रकार लिखा रहेगा, नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह, उसके बाद अंक प्रतीक 4 संयोजन दिए गए हैं। आपको यह पता लगा लिखा अंक प्रतीक में कौन सा आधार संयोजन समूह होता है जो शब्द का निरूपित करता है। संयोजन के अक्षर उत्तर के रूप में दर्शाए गए, यदि इसमें कोई संयोजन निरूपित नहीं करता है तो आपका उत्तर 5 होगा। ये जिस प्रकार हमेशा लिखा रहता है उसी प्रकार आपका लिखा रहेगा। नाउ अब यहाँ पर क्या लिखा गया, अंक, अंक को बोलते हैं हम लोग नंबर्स, और अक्षर लेटर है सिंबल। तो क्या 5 का कोड किया गया है क्यू में, 1 का टी में, 4 का परसेंटेज में, 8 का हैश में, 9 का ई, 3 का एफ, 6 का डॉलर, 2 का एल, 7 का डब्ल्यू, ओ का @ इस प्रकार आपका कोडिंग किया गया है। नाउ फिर इसमें देखिए कहीं इस कोड का डिकोड बनाते हुए कहीं कंडीशन तो नहीं लगाई गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका कंडीशन दे दिया गया है, क्या दिया हुआ कंडीशन आपका, यदि पहला अक्षर विषम, विषम को कहते हैं हम लोग ऑड, और अंतिम अंक सम मतलब इवन है तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित हो जाएंगे। हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं ऑड इवन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला अंक क्या बोला गया है, विषम। कंडीशंस 1 नंबर कंडीशंस में आपका बोला गया है पहला अगर विषम रहेगा जिसको ऑड बोलते हैं, और अंतिम आपका क्या रहेगा, सम रहेगा, इवन, तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। मतलब ये कोड एक्सचेंज जाएंगे, इसका कोड इसमें चला जाएगा और इसके कोड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इससे बढ़िया होगा इस तरीका से लिखिए, दोनों के कोड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन 1 लिखा हुआ है। कंडीशन 2 में क्या लिखा गया आपका, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों अंक सम है, सम मतलब इवन है, तो दोनों कोड को पहले के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। मतलब बोला गया है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का अंक क्या बोला गया है, अगर आपका इवन होगा, पहला वाला भी इवन होगा और लास्ट वाला भी इवन होगा, तो दोनों को पहले अंक से कोड किया जाएगा। तो इसका जो कोड होगा करेंगे और इसी वाले कोड से लास्ट वाला का हम लोग कोड कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन 2 लिखा गया है। कंडीशन 3 में क्या लिखा गया आपका, बोला गया यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो, इफ द फर्स्ट लेटर इज इवन एंड लास्ट लेटर इज ओड, विषम होगा तो दोनों को विषम अंक के कोड से कोड किया जाएगा। तो चलिए अगर फर्स्ट लेटर बोला गया है क्या आपका, बोला गया है आपका सम मतलब इवन होगा, पहला लेटर अगर सम और अंतिम लेटर मतलब लास्ट लेटर बोला गया है क्या आपका विषम,
विषम बोला जाए तो ऑड, तो बोला गया दोनों को विषम वाले अंक से कोड किया जाएगा, मतलब लास्ट में जो कोड है उसी वाले कोड से पहले वाले का कोड कर देंगे। ये तो इसका कोड ही होगा, और जो अंतिम लेटर का कोड होगा उसी से पांच वाले का हम लोग कोड कर देंगे। यहां तक हम लोगों के समझ में आ गई कोड कैसे करेंगे, कंडीशन सारे हम लोग कोड कर लिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट इसी से हम लोग सारे सवाल का समाधान करेंगे। देखिए ठीक है, तो पहले हम लोग जब भी कोड का डिकोड करेंगे तो उसको पहले हम लोग देख लेंगे कि वो कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो जो जिसका कोड होगा उसी से हम लोग डिकोड कर देंगे। नाउ क्या लिखा गया 765984, तो पहला वाला क्या लेटर हम लोग का है, नंबर हमारा है ऑड है, और अंतिम वाला क्या दिया हुआ इवेन, तो आपका ऑड और इवेन, ऑड इवेन देखिए कौन सा कंडीशन लग रहा है, कंडीशन 1, इसमें हम लोग कंडीशन 1 लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों के लेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ना 7 का मतलब क्या लिखा गया W, तो यहां पर तो W होगा नहीं, W कहां चला जाएगा 4 के प्लेस पर, और 4 का मतलब क्या लिखा गया परसेंटेज, तो परसेंटेज कहां चला जाएगा 7 के प्लेस पर, क्योंकि बोला गया था कि अगर पहला लेटर अगर आपका ऑड होगा, विषम होगा, और अंतिम लेटर इवन सम होगा तो दोनों के कोड बदल जाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का कोड बदल दिया, और बाकी जो अब जो जिसका कोड है उसे लिखेंगे। नाउ चेकिंग परसेंटेज W से कोई स्टार्ट हो रहा, पहला नंबर नहीं स्टार्ट हुआ, दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरा परसेंटेज से नहीं स्टार्ट हुआ, चौथा परसेंटेज और W चाहिए नहीं हुआ, इसका मतलब फिक्स है कि कौन सा हम लोग आंसर होगा 9 9 20, पांचवा नंबर ऑप्शन होगा। चेकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में, देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे। आइए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। फिर पहला लेटर हम लोगों का क्या है ऑड, और अंतिम वाले क्या है हमारा ऑड, तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ऑड है, इवेन इवेन ऑड, इवेन आपका इवेन ऑड, मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लग रहा, तो कंडीशन नहीं लग रहा तो जो जिसका कोड है उसी से हम लोग डिकोड कर देंगे। चलिए आइए 3 का सारा का हम लोग कोड का डिकोड कर दे रहे हैं। 3 का मतलब क्या लिखा गया है F, और अंतिम वाले 5 का मतलब क्या लिखा गया है Q। पहला F और Q से कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए F Q से सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा, Q से ये नहीं स्टार्ट हो रहा, थर्ड वाले आपका पहला क्या होगा F और Q से, मतलब ये थर्ड वाले भी नहीं होगा। चलिए चेकिंग किया जाए इसे हो रहा है कि नहीं। 8 का मतलब क्या लिखा हुआ है 4 का मतलब परसेंटेज, 6 का मतलब आपका दिया हुआ डॉलर, 9 का मतलब E। चलिए चेक किया जाए F हैज परसेंटेज डॉलर EQ, कौन सा ऑप्शन है आपका 2 नंबर। तो देखिए कितनी जल्दी ऑप्शन से हो रही है ना, तो बस ऑप्शन थ्रू हम लोग फटाफट चेक करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ना फर्स्ट लेटर हमारा फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ हम लोग का, आपका दिया हुआ है ये ऑड, और अंतिम वाले क्या दिया गया इवेन, तो ऑड और इवेन, कहीं और दिया हुआ है ऑड इवेन, रूल कौन सा लग रहा हमारा, रूल आपका फर्स्ट नंबर रूल लग रहा। चलिए तो दोनों का एक्सचेंज करेंगे। 5 का आपका कोड क्या गया Q, तो 5 के प्लेस पे कहां लिखाएगा, यहाँ पर 2 के प्लेस पे लिखाएगा क्या Q आपका। चलिए 2 का मतलब क्या लिखा गया L, तो यहाँ 5 के प्लेस पे लिखा जाएगा, और बाकी सभी हम लोग कोड जो है डिकोड कर देंगे। तो LQ स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेकंड वाले LQ स्टार्ट हो रहा, थर्ड वाले LF है, थर्ड वाले नहीं होंगे, ये LQ 2 लेटर हो रहा। चलिए तो आगे चेक किया जाए। 8 का मतलब क्या दिया हुआ है हैश लिखा गया, 4 का मतलब क्या दिया हुआ है परसेंटेज, 6 का मतलब डॉलर, 3 का मतलब क्या लिखा गया है F। नाउ चेकिंग, तो देखिए L हैश परसेंटेज होना चाहिए, ये नहीं हुआ, L हैश परसेंटेज डॉलर F की, तो कौन सा ऑप्शन हमें मिला, ऑप्शन नंबर 4 मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला चले हम क्वेश्चंस की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट हम लोग का जो नंबर दिया हुआ है क्या दिया हुआ आपका इवेन दिया हुआ है, और लास्ट वाला भी क्या हमारा दिया हुआ है इवेन दिया हुआ है। चलिए दोनों इवेन कंडीशंस में क्या होगा, इवेन इवेन पर फर्स्ट वाले तो जो होंगे तो होंगे, फर्स्ट वाले कोड से ही
आपका क्या करना है, लास्ट वाला का कोड करना है। तो 4 का मतलब क्या लिखा गया, परसेंटेज। तो 8 का मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पर, हैश नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारा कौन सा कंडीशन लग रहा, कंडीशन इसमें हमारा 2 लग रहा, मतलब फर्स्ट नंबर अगर इवेन हुआ और लास्ट नंबर इवेन होगा तो फर्स्ट वाले नंबर से लास्ट वाला का कोड करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा परसेंटेज, तो लास्ट वाला भी हमारा क्या होगा, परसेंटेज। ना परसेंटेज से पहला नंबर ऑप्शन चालू नहीं हो रहा, परसेंटेज दूसरा नहीं हो रहा, पर तीसरा चालू हो रहा, चौथा चालू हो रहा नहीं, पांचवा नहीं है, तो इसी को चेक करेंगे। चलिए आगे चेक किया जाए एकदम रफ्तार में। चलिए 3 का मतलब क्या लिखा गया है, एफ लिखा गया है। 1 का मतलब क्या लिखा गया है, आपका टी लिखा गया है। आप ओ का मतलब क्या लिखा गया है, @ लिखा गया है। 6 का मतलब क्या लिखा गया है, डॉलर लिखा गया है। चलिए चेक करते हैं हम लोग ये ऑप्शंस को। आपका परसेंटेज एफ टी @ डॉलर परसेंटेज, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे चलिए। इसकी कहां हटा दीजिए इसको। देखिए 5वें नंबर ऑप्शन में हमारा क्या लिखा गया है, 803279 ये लिखा गया है आपका। चलिए चेकिंग किया जाए, पहला हम लोग का नंबर कैसा है, इवेन। लास्ट वाला क्या, इवेन और ऑड। तो इवेन और, तो कौन सा कंडीशन हमारा इसमें लग रहा है, रूल। कंडीशन 3 हम लोगों को लगेगा। तो चलिए कंडीशन 3 में क्या हो रहा है, लास्ट वाला जो कोड होगा उसी से हम लोगों को फर्स्ट वाला करना पड़ेगा। तो लास्ट में 9 का मतलब क्या लिखा गया आपका, ई लिखा गया है। तो 8 का मतलब क्या लिखा, हैश नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन 3 लग रहा। तो यहाँ पर भी 8 का मतलब क्या लिखेंगे, ई। चलिए ई से कहीं स्टार्टिंग हो रहा, पहला वाला हो रहा, दूसरा वाला नहीं हो रहा, तीसरा वाला नहीं हो रहा, चौथा वाला भी नहीं हो रहा। चलिए चेकिंग किया जाए। 0 का मतलब क्या लिखा हुआ है, @ लिखा गया है। 3 का मतलब क्या लिखा गया है, एफ लिखा गया है आपका। 2 का मतलब क्या लिखा हुआ है, एल लिखा गया है। 7 का मतलब क्या लिखा गया है, डब्ल्यू। चेकिंग कर लिए एक बार, आपका समझ गया थे ऑप्शन से। देखिए यहाँ पर लिखा गया E@MLWE, कौन सा ऑप्शन लिया, 5 नंबर्स। ठीक है, तो अगर इस प्रकार आप एग्जाम में कोड का डिकोड कर लेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग आपके 5 मार्क्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, जिससे कि हम कोई वीडियो दे आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद।